आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत के हर एक नागरिक के दिल को छू लेगी, बल्कि ये कहानी आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित भी करेगी। ये कहानी है उस बच्चे की जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, लेकिन जिसके सपने इतने बड़े थे कि उसने पूरे देश का गौरव बढ़ाया। ये कहानी है भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और माता आशियम्मा एक गृहिणी थीं। परिवार में 7 भाई बहन थे और घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। सोचिए, वह बच्चा जिसने एक दिन देश के वैज्ञानिक जगत में क्रांति लानी थी, अपने बचपन में अखबार बांटता था। सुबह 4 बजे उठकर वह रामेश्वरम की सड़कों पर दौड़ते हुए अखबार बांटता और फिर स्कूल जाता था। यह सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष की कहानी की शुरुआत थी। अब्दुल कलाम को बचपन से ही विज्ञान में गहरी रुचि थी। उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर ने उनकी इस रुचि को देखा और एक दिन समुद्र किनारे ले जाकर उन्हें पक्षियों की उड़ान के बारे में समझाया। उन्होंने कलाम से कहा, देखो ये पक्षी कैसे उड़ते हैं। ये विज्ञान का करिश्मा है और तुम एक दिन इसे समझोगे। ये बात कलाम के दिल में गहराई से उतर गई। उस दिन से उनके मन में वैज्ञानिक बनने का सपना और मजबूत हो गया। कितनी अजीब बात है ना। एक गरीब मछुआरे का बेटा जिसके पास संसाधनों की कमी थी, वह हर रात आसमान के तारों को देखकर सोचता, तारे क्यों चमकते हैं, पक्षी कैसे उड़ते हैं। और यही सवाल उनके सपनों की नींव बन गए। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन कलाम ने कभी हार नहीं मानी। उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया, मेहनत करो बेटा, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। और कलाम ने अपने जीवन में इस बात को कभी नहीं भूला। उनकी यही दृढ़ता और लगन थी जिसने उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला दिलवाया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लेना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। ये वही जगह थी जहां से उनकी उड़ान की शुरुआत हुई। उन्होंने वहां एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। परिवार के पास उनकी पढ़ाई की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उनके सपनों के आगे यह मुश्किल भी छोटी लगने लगी। अब्दुल कलाम ने कभी भी अपने संघर्ष को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपने सभी प्रोजेक्ट्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया। यही समर्पण उन्हें आगे ले गया। जब उन्होंने बाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में काम करना शुरू किया। लेकिन ये तो उनकी कहानी की शुरुआत थी। ये तो सिर्फ उनकी जीवन गाथा का पहला भाग था। कैसे एक छोटे गांव से निकला लड़का अपने संघर्ष और सपनों के साथ आगे बढ़ा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है जब मिसाइल मैन बनने की ओर कदम बढ़ाते हैं। अगले भाग में जानेंगे कि कैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने सपनों को हकीकत में बदला और कैसे वह भारत के मिसाइल मैन बने। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल गाथा जीत की को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें। आपका हर सपना सच हो सकता है, बस उसे साकार करने की हिम्मत रखिए। धन्यवाद।